जय कुल देवता जी। सभी मेरी कुली बरादरी और सनातन बरादरी को जय श्री राम। मेरा यह आज का वीडियो बनाने का एक दो मकसद हैं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मेरी टीम, जो हमारे कुलदेवता की कमेटी है, जिन्होंने कुलदेवता डेवलपमेंट के लिए अपनी सहमति जताई, वहाँ पे कुछ प्रबंध करने के लिए अपनी राय बताई और उसमें हमारा सहयोग किया। और उसके बाद सिर्फ कमेटी के बस में ये सारी बात नहीं थी, तो जिन लोगों ने हमारे साथ शमूलियत की, हमें इसमें कंट्रीब्यूशन दी, पैसा दिया, जिससे वहाँ पे कुछ काम काज कर सके, उसके लिए मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि इस कुलदेवता को मानने वाले धंधराट की 7-8 पंचायतें जो हैं, धंधराट, कंठी, झटगली, सिलधार, ब्राह्मण, राजगढ़, कुमेत, गनोत, कंठी, करौल और पोगल, और यहाँ तक कि हमारी कुछ बरादरी जो है, कुली बरादरी, वो रियासी में बैठे हुए हैं, जिन्होंने हमें वहाँ से बड़ा सहयोग किया है। मैं ये हर जगह के लोगों का बड़ा आभारी हूँ कि इन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया और कहीं ना कहीं हमें राय दी, जिससे हम कहीं ना कहीं ये सारा काम करने में कामयाब रहे। जहाँ तक पिछले साल हमने काम शुरू किया था, तो वहाँ पे उस वक़्त हमारे पास कोई पैसा नहीं था। जब हम काम करने के लिए वहाँ पे गए थे, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि बिना किसी को मांगे हुए हम किसी के दरवाज़े तक नहीं गए, हमें सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप में ही कामकाज की जानकारी दी। तो हमारे सहयोगियों ने, कुलदेवता के सेवकों ने पैसों की बौछार कर दी। और पिछले साल जो हमें 2 महीने में कंट्रीब्यूशन आई थी, जो पैसा आया था, वो हमारे पास 3,30,000 था। और उसके अलावा हमारे पास इस वक्त 30-35 लोग ऐसे हैं जिनका हर महीने उनकी तनख्वाहों से, उनके अकाउंट से, कोई मुलाज़म है, कोई बिना मुलाज़म के भी हैं, तो उनके अकाउंट से हर महीने पैसा कट जाता है और वो पैसा कट के कुलदेवता के अकाउंट में चला जाता है। तो ये एक सिस्टम था। हमारी ये कोशिश थी कि कहीं हम बार बार पैसा न मांगें, बल्कि कुलदेवता जी का ये काम नहीं है कि हम एक काम उठा के चुप बैठ जाएं। मैं चाहता हूँ कि एक भाव था मेरा कि कुलदेवता का निवास स्थान जो है, जो मदीशिरा जगह है, अगर इस पहाड़ी बेल्ट में अगर कोई खूबसूरत और अच्छी जगह हो, तो वो हमारे कुलदेवता की जगह हो। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बनाने का प्लान हमने रखा था, वो समय आने पर बन जाएंगी। तो हम थोड़ा सा अगर मन बनाएं अपना, कि देखें कि हम अपने घर को सजाने के लिए, और घर जहाँ तो हम रह रहे हैं, लेकिन एक अपना बाथरूम है, उसको सजाने के लिए हम कितना प्लान करते हैं और कितनी अच्छी अच्छी टाइलें ला रहे हैं, क्या क्या वहाँ पे अंदर सबसे कीमती सामान वहाँ पे लगा के उसको सजाने की कोशिश करते हैं। हर आदमी का शौक़ है, लेकिन हमारा ये शौक़ है कि अगर हमारे अपने घर सज रहे हैं, तो हमारे कुलदेवता जी है, उनका निवास स्थान भी ऐसा सजे, ऐसा खूबसूरत हो। कुछ देवता ऐसे हैं कि जिनके 10-50 घर ही उनकी बरादरी है। ये हज़ारों के तादाद में ये इसकी जनता है। और खुशकिस्मती ये कुलदेवता जी की मेहरबानी है कि हमारे बीच में ऐसे स्टेट लेवल के ऑफिसर्स भी हैं, केएस ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, छोटे मोटे मुलाजम्स हैं, मास्टर हैं, लेक्चरर्स, मतलब कोई डिपार्टमेंट नहीं है कि छोटे से क्लास 4 से लेके ए क्लास ऑफिसर तक जो है, आईएएस रैंक तक जो आदमी हैं, वो हमारे कुल से हैं। अगर एक सिस्टम है, हमने सिस्टम बनाया, क्योंकि अब सारे इतना टाइम तो दे नहीं पाते हैं, लेकिन हर बंदा अपना सुझाव दे सकता है, इसीलिए कमेटी बनी है। कमेटी ने एक साफ़ सुथरा सिस्टम बनाने की कोशिश की हमने। अभी हमने जो 3,35,000 के करीब हमारा खर्चा हुआ है वहाँ पे। और उसके अलावा मैं उन लोगों का भी बहुत बड़ा आभार प्रकट करूँगा कि जिन लोगों ने 450-375 लोगों ने वहाँ पे मुफ्त आके काम किया है, जिन्होंने दिन लगाए हैं वहाँ पे हमारे साथ काम किया, कोई पैसा नहीं लिया। मतलब इस खर्चे के अलावा 300-350 हाज़िरी जो अटेंडेंस जो है, वो भी 2-3 लाख का काम वो भी हुआ है, जो लोगों ने खुद आके किया, हमारे साथ वहाँ पे बैठे, वहाँ पे काम किया। चाहे वो झटगली के लोग थे, चाहे ब्राह्मण के लोग थे, मतलब नौजवानों ने खासकर बड़ा दिलचस्पी दिखाई। यहाँ पे हमारे झटगली से जो लोग थे, उन्होंने काफ़ी दिलचस्पी दिखाई, वहाँ पे वो आके हमारे साथ बैठे और वहाँ पे काम किया। तो मतलब कुल मिला के हमने जो काम किया है, ये 5 लाख से ऊपर हुआ है पिछले साल का। क्योंकि वहाँ पे सबको पता था, वहाँ बैठने की कोई जगह नहीं थी, एक छोटा सा ग्राउंड मंदिर के सामने था,
और उसके अलावा वहाँ सारे पूरा जंगल झाड़ियाँ थी। तो उसके फ्रंट में इस वक्त हम 10-20 हज़ार लोगों को बैठा सकते हैं। वहाँ पे थोड़ा पार्किंग फुलवाड़ी वगैरह लगाई जा रही है। शेड बनाने का प्लान है कि मंदिर के सामने जो है उसके सामने शेड बने और उसका लेंटर जो है मंदिर के आंगन के सामने हो, और वो शेड जो है वो 27 फुट चौड़ा और 57 फुट लंबा जो है वो शेड लेंटर वाला बनेगा, जिसके अंदर जो है सैकड़ों आदमी आ सकते हैं और वो स्पेशली बैठने के लिए रखा जाएगा। उसके अलावा जो है लंगर शेड का अलग से प्रोग्राम है कि लंगर जो है अलग से बनेगा, क्योंकि वहाँ पे कभी कभार हमारे वहाँ पे परंपरा है कि वहाँ पे पंचोपान या एक जज जो है ये एक बहुत बड़ा जग माना जाता है वहाँ का, जिसमें 8-10 किस्म के लंगर हर धड़ा अलग अलग किस्म के वहाँ पे लंगर होते हैं, क्योंकि जनता बड़ी होती है। तो उन हर एक के लिए अलग अलग से प्रबंध किया जाएगा। वहाँ दिक्कत थी कि पानी का छोटा सा चश्मा है, सब लोग जानते हैं, जो नहीं जानते हैं मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि छोटा सा चश्मा है। उस चश्मे की ये माता रानी की कृपा है कि वो माता रानी का दहेज का पानी है, जितना भी उसमें से इस्तेमाल किया जाए तो वो पानी कभी ख़त्म होता नहीं है। और उस पानी की महिमा ऐसी है कि हमने ये देखा है कि उसको पीने से वो कोई कष्ट नहीं है, वो जो मिटता नहीं है। हम पिछले बार काम कर रहे थे, हमारे साथ कुछ मज़दूर लोग वहाँ पे थे, हमारे सेवक, मज़दूर नहीं बताऊँगा मैं, गलती से बता दिया मैंने, सेवक थे जिनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। कोई कह रहा था इनको जड़ी खिलाई है, कोई कहता बूटी खिलाई है, जंतर खिलाए गए हैं। तो एक दिन सुबह मुझसे बात हुई, मैंने कहा क्या क्या, उन्होंने कहा, मैंने कहा माता रानी से पानी मांग के पी लो और आप इसका असर देख लो क्या करती है माता रानी, इनसे बड़ा तो कोई जादू है नहीं। तो उन्होंने वहीं जाके पानी पिया और पानी पीने के 1-1.5 घंटे के बाद उनको उल्टियाँ शुरू हो गई, उनको लूज़ मोशन शुरू हो गए, और यहाँ तक कि 2 दिन तक हमने उनको कहा था कि रुको नहीं, 2-3 एक आध दिन तो वो ऊपर नहीं उठ नहीं सके। हालांकि वो पानी हम रोज़ पीते थे, लेकिन जो खाया पिया था वो मुझे लगता साफ़ हो गया और वो सेहतयाब है, बिल्कुल फिट है। हमें भी कभी कोई दिक्कत आती है तो हम उस पानी को थोड़ा सा चैनामद कर लेते हैं, तो माता रानी की कृपा हम पे हो जाती है। उस पानी में ये था कि वहीं पे पानी का इस्तेमाल होता था, वहीं परंपरा है, वहाँ बलि बकरे की परंपरा है। तो एक इसमें भी एक कन्फ्यूजन तैयार हुई है। ये मेरा असल में वीडियो बनाने का ये मकसद भी है कि कुछ लोग जो ना तो वहाँ पे काम करने के लिए आते हैं और ना ही वो चाहते हैं कि वहाँ कुछ बने, और उनके अंदर एक ऐसा वहम और एक ऐसी चीज़ तैयार हो गई है, कुछ लोगों ने ढाल दी है कि वहाँ कमेटी जो है बलि का प्रथा बंद कर रही है। ये सदियों से चली आई ये प्रथा है, इस प्रथा को हम छेड़ने वाले नहीं हैं। ये वक्त के मुताबिक लोग खुद बदलेंगे कि बलि ठीक है या गलत है, क्या ये शास्त्रानुसार अच्छी है। परंपरा और धर्म 2 चीज़ों को सामने रखा जाएगा कि धर्म बड़ा है या परंपरा बड़ी है। जो जिसको मान रहा है हम उसको वहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, लेकिन एक चीज़ का हमने ध्यान रखा कि अगर एक बलि लगाने वाले की आस्था है तो एक वैष्णु आदमी जो है उसकी भी आस्था है। वो हमारा मकसद ये है कि वहाँ पे किसी आस्था की ठेस ना पहुँचे। बलि चढ़ाई जाएगी, वहाँ जो लोग चढ़ाते हैं बलि चढ़ाने के लिए अलग से जगह बनाई जाएगी। वहाँ पे सबसे बड़ा हमारा मकसद है कि वहाँ पे पवित्रता जो है, स्वच्छता जो होना बड़ी ज़रूरी है। मंदिर के अंदर गर्दनें काट के रखी जाती हैं, बवे काट के रखे जाते हैं, सारे लोग जाके हलवा उठा के प्लेटों में लेके पूरी अंदर से मंदिर की दीवारों को भी लगा लेते हैं, जितने त्रिशूल है उनको लगा ले हैं। वहाँ पे जो कुलदेवता जी की मूर्ति है, जख है, उसको पूरा मतलब लगा लेते हैं। कहीं ना कहीं ज़रूरी है कि वहाँ के प्रसाद रख के आप प्रसाद वो खुद खा लेंगे। अगर हम लोग खिला रहे हैं तो उसके लिए ये तो तरीका नहीं है कि कहीं एक जगह से अगर कोई इंसान है या देवता है, कहीं एक जगह से तो भोजन ग्रहण करता है, और जो बंदा अंदर जाता है और वहाँ पे जहाँ मर्जी उसको आती है वहाँ हलवा लगा के वो मीट उठा के ले जाएंगे, हर जगह लगा लेंगे। तो अगर मीट वहाँ पे लगाने वाले की आस्था है तो जो वैष्णु आदमी है, जो कोई एक अभी ये कुलदेवता कुछ खानदान का है, लेकिन इस वक्त इसको हर आदमी अपना कुलदेवता मानता है। ये तो हमारे के लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन आस्था तो उसकी भी है। हर बंदे को वहाँ पे खाना खाने का, प्रसाद खाने का बराबर हक है, मत्था टेकने का बराबर हक है। तो ऐसा ना हो कि कोई बंदा ऐसा जाए और ऐसा काम कर जाए कि बाकी वाले वहाँ पे ना जा सकें। इसके लिए कमेटी बिल्कुल इजाज़त नहीं देगी और इसके लिए हम आम सहमति बना रहे हैं। हमने बलि के लिए अलग से जगह तैयार कर दी है, वहीं पे पर्दे में सारा कुछ होगा, वहाँ पानी का फैसिलिटी होगी, वहीं पे उसके सफाई का इंतज़ाम होगा, उसके लिए लंगर के लिए बाज़ाब्ता प्रबंध होगा, वहाँ पे अलग से उनके लिए बर्तन रखे जाएंगे। हर आदमी को जो भाव से आए हैं, हम किसी को वहाँ पे परेशानी ना हो, इसके लिए हमारा सारा पूरा प्रबंध होगा।
अभी वहाँ पर हमने फुलवाड़ी वगैरह लगा ली है। तो पानी की वो किल्लत को ख़त्म करने के लिए हमने वहाँ पे पानी की टंकी बना ली है, प्लास्टिक की टंकियाँ पड़ी हुई हैं। हम चाहते हैं कि जब बहुत ज़्यादा रश हो जाए वहाँ पे लोगों का, तो वो पानी, चश्मे का पानी, वहाँ पे पानी इस्तेमाल ना करें, बल्कि जो हमारे टंकी सामने बनी हुई है उसमें से पानी भरें, सारे लोग वहीं से पिए। हलवा प्रसाद के लिए वहाँ से पानी, और वहाँ जानवर, कुत्ते वगैरह, हमें पीछे देखा वहाँ फंक्शन चल रहा था, और उस फंक्शन के अंदर वहाँ पे 100 आदमी बैठे हुए थे और कुत्ते ने छलांग मार के वहाँ पे पानी पीना शुरू कर दिया, और वो लोग सारे के सारे परेशान हो गए। इस बात को देखते हुए मैंने फ़ैसला लिया, अपने वहाँ पे जो सहयोगी थे उनके सहयोग से वहाँ पे हमने उसको ग्रिल लगा ली, अब उस पानी को बंद कर दिया है। तो उसके बारे में भी बहुत सारी बातें, क्योंकि कुछ लोगों को सिर्फ बातें करनी हैं, तो हम चाहते हैं कि वो भी हमारे साथ बस अपनी बातें साझा करें कि वहाँ अगर कुत्ता वहाँ पे पानी पी रहा है तो उस वक्त अगर वहाँ पे ये सुविधा नहीं थी, अब है, तो हमें सफाई तो देखनी है। वहाँ पे था कि लंगर खाना जो था, बलि जो थी मंदिर के सामने लगाई जाती थी, खाना सामने बनता, क्योंकि उस वक्त जगह उतनी थी। अगर इस वक्त हम खाने का प्रबंध कहीं और कर दें और बलि साइड में लगा के आस्था से वहाँ पे बलि चढ़ा के बंदा प्रसाद चढ़ा दे, तो उसमें हम बोलेंगे नहीं जी, पहले तो लंगर जो था वो मंदिर के सामने रखता, धुआं सारा मंदिर के अंदर जाता, वहीं लकड़ियाँ दली जाती थी, क्या अब भी वहीं पे हो? मुझे लगता है ये कोई ऐसी कोई देवता जी की नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे जगह ही वैसी थी। तो हम चाहते हैं कि हम आम सहमति से, हम मनमानी करने के लिए कोई बंदा भी तैयार नहीं है, तो हम आम सहमत से सारे वहाँ पे जितनी भी डेवलपमेंट है हम सारी आम सहमति से करते हैं। जैसे आज भी हमारी बैठक हुई है, पीछे 2 दिन पहले हमारी कमेटी जो है उसकी बैठक हुई है, और जल्दी ही हम एडवाइज़री बोर्ड का मीटिंग भी ले रहे हैं। उसमें हमें सुझाव आ रहे हैं, जैसे कुछ लोगों के सुझाव आए हैं कि हमें वहाँ पे कोई रिसेप्शन गेट और साइड से रास्तों का भी प्रबंध करना है। हम इस पे ज़्यादा खर्चा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास इस वक्त पैसे की अभी इतना सुविधा नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि कुछ जो बुनियादी चीज़ है, जैसे हमारे चीफ़ एडवाइज़र जो हैं हमारे धनंतर सिंह जी जो RTO हैं, उन्होंने हमें एक सुझाव दिया था कि वहाँ रिसेप्शन गेट बने, तो हमने उसके लिए वो सहमति हमारी बन चुकी है, हम उसके लिए कामकाज का हम प्रबंध करेंगे। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जो हमारा कमेटी का सिस्टम है, एडवाइज़री की बोर्ड के मीटिंग में ही प्लान को पास किया जाए, ताकि सब लोगों की जानकारी में हो, और वहाँ पे जो भी बदलाव लाया जाएगा वो वहाँ की स्वच्छता के लिए, वहाँ की सफाई के लिए, वहाँ जो हमें एक चौकीदार लगाने का फ़ैसला किया हुआ है। हर बंदा वहाँ पे जाके कोई बर्तन उठा के ले रहा है, कोई अंदर से सामान उठा के ले रहा है, कोई त्रिशूल को हाथ लगा रहा है। हम चाहते हैं कि मंदिर की सुरक्षा भी बनी रहे, वहाँ उसकी प्रॉपर्टी की सुरक्षा भी रहे, वहाँ स्वच्छता भी रहे, और वहाँ कोई उलझन तैयार ना हो, सबको बराबरी से वहाँ पे हाँका जाए। अगर वहाँ पे कोई VIP नहीं है, उसके दरबार में जाके सारे लोग उसके सेवक हैं। मैं चाहता हूँ वहाँ के एक ऐसा तरीक़ाकार बन जाए कि हर आदमी जो है उसको बराबरी से, और तरीक़ाकार वहाँ पे हलवा नवेद, हमारे द्वाला लोगों से, पुजारियों से भी हमारी बात चल रही है, हम आम सहमति बनाएंगे कि हलवा प्रसाद चढ़ाने का क्या तरीका है। वहाँ पे बकरा काटने के बाद खून को उठा के मंदिर के ऊपर फेंका जाता है, पुरानी परंपरा है, तो जिस पर हमारी बड़ा चर्चा हुई है कि अगर आप वो कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो तो कितना करना चाहिए, क्या हमें प्लेट भर के या पूरा हाथ भर के ला के उसके ऊपर से ढालना चाहिए, मंदिर को ख़राब करना चाहिए, क्या अंदर हमें लेके जाके गंदगी फैलानी चाहिए, क्या हर आदमी को अंदर मंदिर के अंदर जाना है, चाहे वो जिस किस्म का भी औरत है, मर्द है, जो, क्योंकि जाने में तो कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जगह हमारे पास 3-4 फुट की अंदर टोटल है, जहाँ एक पुजारी खड़ा हो सकता है। वहाँ पर अगर 100-200 आदमी खड़े होते हैं तो हर आदमी जाके मूर्ति को हाथ लगाए, हर आदमी मूर्ति को जाके हलवा लगाए उसके हर जगह पे जाके, मुझे लगता है ये अच्छी बात नहीं है। हम इंसान हैं, अगर हमें कोई खाना दे और हमारे कान में भी लगाए, हमारे सर में भी लगाए, हमें हमारी बाहों में भी लगाए, मुझे लगता है हमें खुंदक हो जाएगी, हमें गुस्सा आ जाएगा। वो तो देवता जी हैं, उनको तो कुदरती आ जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि विधि को, हम परंपरा को बदलेंगे नहीं, लेकिन तरीक़ाकार वहाँ पे बदलने का हमारा चल रहा है प्लान। हम उसके लिए डिबेट कर रहे हैं, हम सब लोगों से बात कर रहे हैं, तो हमें कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ ज़बरदस्ती होगी, क्योंकि हर बंदे की आस्था है। लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी कि आस्था किसी एक बंदे की ना रहे। अगर मेरी आस्था है तो मेरी आस्था है कि वैष्णु रूप में वहाँ पर माना जाए, लेकिन मेरी एक प्रयास नहीं रहेगा कि वहाँ पे बलियाँ बंद कर जाएं और सारे लोग नाराज़ हो जाएं। मेरी ये कोशिश कतई नहीं रहेगी, ना और किसी कमेटी वाले की। ये सुझाव हमारे पहले किया कि आस्था जिसकी जो है, जिस भाव से जो मानता है, हम उसको छेड़ेंगे नहीं। लेकिन अब आस्था तो उसकी है, लेकिन तरीक़ाकार जो है वहाँ पे कमेटी अपना लागू करेगी, क्योंकि एक की आस्था से दूसरे को ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए। ये हमारे प्रयास रहेगा, स्वच्छता रहे, सफाई रहे। तो हम जल्दी ही इसका जो हमारा पुराना काम जो है उस पर काम शुरू करना जा रहे हैं, ताकि हमारे शेड जो है, ख़ासकर बड़ा हमने शेड जो है 400-500 फुट बजरी हमने वहाँ पे जमा करके रखी, वो ख़राब हो जाएगी। तो जल्दी हम इसके लिए शुरू करना जा रहे हैं अपना सारा काम जो भी है। तो
वहाँ पे एक चौकीदार लगाने का हमने फ़ैसला किया है कि जो वहाँ पे खासकर फूलबाड़ी है, कुछ मेडिसिन प्लांट वहाँ पे लगाए जाएंगे, कुछ दवाइयों वाले जड़ी बूटी लगाई जाएगी, और ताकि लोगों को जानकारी भी मिले, वो आके वहाँ देखें कि जो हमारे पहाड़ में काफ़ी जड़ी बूटियाँ हैं जो काफ़ी लाभदायक हैं, उनकी जानकारी मिले जो अब लुप्त होने जा रही हैं। हम एलोपैथिक की ओर जा रहे हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, चाहे वो जानवरों के लिए है, आदमियों के लिए है। बहुत सारे हमारे जानकार लोग हैं, उनसे मेरी बात हुई है। हम वहाँ पे हर्बल गार्डन मेडिसिन प्लांट भी बनाएंगे, ताकि आस्था के साथ साथ वहाँ कुछ और देखने को भी मिले। तो उसके यात्रियों की सहूलियत के लिए ये सारा किया जाएगा, क्योंकि हमें हमारा ये भी विचाराधीन रहा है कि कुछ लोग हमारे जैसे कंठी वगैरह से लोग आ रहे हैं, उनको रात में हाला में रुकना पड़ता है। कोई दूर से यात्री आ जाए तो वो कहाँ पे रुके, अगर दरबार में नहीं पहुंचता तो कहाँ रुके। उसके लिए हमारे प्लान में हाला जो जगह है उसमें यात्री निवास बनाने का भी हमारा एक प्लान है, लेकिन ये एक लंबा है। इसके लिए आप सबके सहयोग की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम इतना बड़ा प्रोजेक्ट उठा लेंगे तो 7-8 लाख रुपए तो हमारा सिर्फ शेड पे लग रहा है इस वक्त। तो दे रहे हैं लोग, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाह रहा हूँ कि आप सब हमारा सहयोग करें। अपनी नेक कमाई में से कुलदेवता जी के खाते में हमारा कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हर बार तो ऐसा नहीं होगा। शुरू में खर्चा ज़्यादा हो रहा है, आगे नहीं होगा। और हमें जो परमानेंट डोनर्स हैं जिनका हर महीने कटता है, मतलब उसमें ये नहीं है कि हमें हज़ारों रुपया देना। हमारे में सबसे कम देने वाला आदमी जो है, जिसका 21 रुपया खाते से हर महीने कटता है। 21 रुपया, यानी कम से कम 70 पैसे दिहाड़ी के उसके कट रहे हैं। मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी बात है। अगर कहीं 30-50 रुपये, 1-1.5 रुपये अगर कुलदेवता जी के हम 10-20 रुपये की चाय पी लेते हैं, 100-200 रुपये का कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, मुझे नहीं लगता कोई बड़ी बात है। और सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है वो हमारा एक दानी है, जिनका 1100 रुपये महीना का कट रहा है। हम भी अपनी शक्ति अनुसार जितनी हमारी इच्छा है, जो अपना भाव है, उससे दे रहे हैं। तो मैं सबसे निवेदन करूँगा कि आप खुल के हमारा सहयोग करें, खुल के सहयोग दें। आलोचना भी करें, लेकिन जायज़ आलोचना करें। उसके लिए कोई ग्रुप ना बनाएं, आलोचना करें। मतलब जब बैठक होती है, बैठक के लिए हम पूरी की पूरी बैठक जो है वो सारा हम उसके लिए वायरल करते हैं मीटिंग में। जो हमारे एडवाइज़री बोर्ड होगा, इसमें हर जगह से एडवाइज़री मेंबर लिए गए हैं। हम चाहते हैं कि वहाँ पे सुझाव सबके आएँ, सबके मिल के, वहाँ पे कोई मनमानी वाली बात नहीं है, लेकिन आस्था सबकी, स्वच्छता वहाँ की, वहाँ के जो प्रॉपर्टी है उसकी देखरेख करना, वहाँ की सफाई करना, वहाँ पे यात्रियों की सहूलियत बनाने के लिए अगर कोई आदमी ये बोले कि हमें ये सहूलियत नहीं करनी है, तो उसके लिए कमेटी मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें वहाँ ज़रूरी हैं वो बननी हैं। और लोगों के अंदर एक गलतफहमी तैयार की जा रही है। कुछ ऐसी अनासर भी हो सकते हैं कि जो कह रहे हैं कि जी वहाँ पे बलियाँ बंद हो रही हैं। अरे बलि बंद मैंने अगर कहीं की है तो मेरा अपना जवाइद अपना फ़ैसला है, क्योंकि ये कुलदेवता जी की आज्ञा के अनुसार मैं कर रहा हूँ, अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहा हूँ। तो ये सिर्फ इंडिविजुअल है। हर घर में, हर फैमिली में कोई ना कोई बंदे होंगे। अब उनको तो हम तंग नहीं कर सकते हैं कि आप ऐसा करो, लेकिन ये कोई जनता के लिए ऐसा फैसला नहीं। मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि जनता के लिए कमेटी का या किसी धड़े का या किसी बंदे का ऐसा फैसला नहीं है कि वहाँ बलियाँ बंद कर दी जाए। वो आपकी अपनी आस्था है। जिसको लग रहा है कि हमें ये करना है वो करे, लेकिन करने का तरीका वहाँ पर है कि वो नहीं है कि जिसको जो मर्ज़ी जहाँ पे करता जाए, पानी को ख़राब करता जाए, वहाँ ग्राउंड को ख़राब करता जाए, लंगर को ख़राब करता जाए, मंदिर को ख़राब करता जाए। इस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं हम प्रयास करते हैं कि वहाँ कोई ख़राबी ना हो, वहाँ डिसिप्लिन मेंटेन हो, कहीं ना कहीं वहाँ मनमानी ना चले, और हर आदमी जो आए तो वो खुशी खुशी वहाँ से मत्था टेक के जाए, कोई दुखी होकर वहाँ से नहीं जाए। उसके लिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा। तो अभी मैं आभारी हूँ। अभी सबका एक बार फिर से मैं आपका आभार प्रकट करूँगा कि आपने हमारा पिछला बड़ा सहयोग किया, लेकिन इस बार भी मैं उम्मीद करूँगा कि आप हमारा खुल के सहयोग करेंगे। खासकर मैंने बड़ा खुश हुआ कि कल हमारे यहाँ से फूलदेई जी धार निवासी जो हैं, उन्होंने 50,000 रुपये हमें शेड के लिए दे दिया है। और उन्होंने मुझे फ़ोन ये करके भी कहा कि अभी जब और काम लगेगा तो मुझे ज़रूर बताएंगे। भगवान ने उन पर बड़ी कृपा की है। उनके बच्चे अच्छे खासे कामकाज कर रहे हैं इस वक्त। हमारे कोई फॉरेस्टर हैं, कोई दुकानदार हैं, कोई और काम कर रहे हैं। तो मुझे खुशी है कि उनके अंदर ये भाव है। पैसा किसके पास नहीं है, लेकिन भाव सबके अंदर जागना थोड़ा मुश्किल होता। नहीं तो पैसा हर बंदे के पास इस वक्त है। तो एक बूढ़ी चाची जिनका अभी उनको चलने में भी दिक्कत आती है और ना कोई अपना काम का साधन है, तो जो उनकी ज़िंदगी की बची हुई कमाई है उनको उन्होंने दान कर दिया। मुझे बड़ी खुशी हुई है। तो मैं अब उन्होंने 50,000 दिया, और ऐसा ना हो कि सारे लोग परेशान हो जाएंगे आप 50,000 रुपया देना है। ये आपका अपना भाव है, लेकिन अर्ज़ ज़रूर करूँगा कि प्रोजेक्ट हमारा बड़ा है और हम कोशिश करेंगे आप लोगों तक पहुंचने के लिए। और ख़ासकर ये मैं निवेदन करूंगा कि अगर
कहीं ना कहीं हमारी परमानेंट डोनेशन मतलब महीने के बेस पे अगर कुछ लोग तैयार हो जाते हैं, खासकर मुलाजम लोग हूँ, दुकानदार लोग हूँ, ठेकेदार जो बिज़नेस वाले लोग हैं, उनसे कहूँगा कि अपना 1-1.5 रुपया भी दिन का अगर वो अपना कुलदेवते के नाम लगा लें। अगर 300-500 रुपया, 1000 रुपया, 3000 रुपया दिहाड़ी हमारी है, अगर 1-2 रुपया हमारा चला जाए उस खाते में, मुझे नहीं लगता कोई बड़ी बात है। क्योंकि एक चीज़ क्लियर कर दूं कि वहाँ पे इस वक्त कमेटी की ओर से जिन लोगों का पैसा अकाउंट में गया है अभी तक, उनकी ओर से हमने वहाँ पे हलवा प्रसाद का पूरा प्रबंध रखा है। और वो पूरा हलवा प्रसाद जो है हर बार को जब हमारे ग्वाला जी वहाँ पे जाते हैं, उनको बताया है कि सबसे पहले उसी को निकाल दिया जाता है। क्योंकि ऐसे हम हलवा पूड़ी के लिए 15 दिन नहीं बल्कि 6-6 महीने, साल के बाद, कई लोग 2-2 साल के बाद भी जाते हैं वहाँ नैवेद्य चढ़ाने के लिए। लेकिन हमने प्रबंध रखा है कि जब भी मंदिर खुलेगा, मंदिर के अंदर हलवे का सामान जो है हमारा होगा और इसमें आप सब लोगों के पैसे शामिल होंगे। उसका पैसा पेमेंट अकाउंट से की जाती है, वो हमने वहाँ पे स्टॉक रखा हुआ है। वहाँ हमने बक्स वगैरह खरीद कर उसके अंदर हमने लॉक में रखा हुआ है। वहाँ कुछ हमने कंबल खरीद के रखे हुए हैं कि कोई ठंड के सीज़न में जाता तो ताकि वो उसको ऊपर ओढ़ने के काम आ जाए। तो आगे आपकी सुझाव भी चाहूँगा कि आप अपने सुझाव भी ज़रूर लिखें, ताकि उन सुझाव को भी नज़र में रखा जाएगा। प्रोजेक्ट अपने बताएं, प्रोजेक्ट हम बहुत बड़े प्रोजेक्ट भी लिख लेंगे, लेकिन कैसे कैसे हम पूरे कर पाएंगे ये सब आपके सहयोग से होगा। जो जैसे जैसे पूरा होता जाएगा हम सारा करेंगे। हमारी पहली जो है कोशिश की हम साइड से पहले, क्योंकि ज़रूरी है कि रास्ते भी चारों साइड से ज़रूरी हैं, यात्री निवास भी ज़रूरी हैं और बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। लेकिन पहली हमारी है कि वहाँ जो है मंदिर के पास सहूलियत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ खाना बनाने के लिए ओपन में खाना, अगर बारिश लग जाती है तो बारिश के वक्त मतलब 5 मिनट कोई बंदा खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि शेड जो हमारे पास बना हुआ वो सिर्फ बर्तन उसमें आ सकते हैं, लंगर उसके अंदर नहीं बन सकता है। हमारी कोशिश ये है कि वहाँ अगर बारिश ही लग गई तो कहाँ करेगा। इसके लिए हमने सारा का सारा वो एक प्लान बनाया हुआ और उसको हम अपनी मनमानी से नहीं बल्कि पूरी टीम की राय से हम करते हैं। तो मैं किसी के अंदर भी कोई गलतफहमी तैयार हो गई हो, उसके लिए मैं चाहूँगा कि अगर ठेस पहुँची हो तो मैं उससे माफ़ी भी चाहूँगा। लेकिन मैं साफ भी कर देना चाहता हूँ कि वहाँ पे किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुँचाई जाएगी। हाँ, लेकिन कोई ऐसी आस्था लेके वहाँ पे आ जाए कि जो बाकियों को ठेस पहुँचाया जाए, तो उस चीज़ के लिए भी रोकने की पूरी कोशिश की जाएगी और समझाने की कोशिश की जाएगी। हम कुछ बंद करने वाले नहीं हैं, कोई बलि बंद नहीं की जाएगी। बलि कुलदेवता जी जब बंद करेंगे, जब सबको ये पता लगेगा कि बलि वहाँ पे अच्छी है या बुरी है, कि जीव हत्या वहाँ पे अच्छा है या बुरा है। आस्था तो बनी है कि कुलदेवता जी बलि खाते हैं, तो सब जानते हैं कि बहुत सारी जगहों पे बलियाँ लगती थी, वो सारी बंद हो गई। जैसे मणिमहेश में यात्रा में हज़ारों भेड़ू वहाँ पे मारे जाते थे, तो अभी वहाँ बलि बंद हो गई है। वक्त आया, वक्त ने बंद कर दिया। और अगर भोले बाबा ने बलि खानी होती तो जिस जज ने यह फैसला दिया था कि उसको तो एक रात भी नहीं काटने देता, ऐसी बात नहीं है। ये इनकी ये शक्तियाँ हैं, इनकी इच्छा से ही सब कुछ होगा। तो ये हमें देखना है, अगर कोई मांसाहारी है तो उसको मना थोड़ा है, वो खाए। लेकिन अब कोई किसी कुलदेवता के या किसी देवता के नाम से अगर वो खाना शुरू करे और वहाँ पे जाके अपवित्रता करके खाना वो खाए, तो उसके लिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो दूसरों को ठेस पहुँचेगी, वो भक्ति नहीं मानी जाएगी। तो वैसे भी बलि जो है तो वो तो पाप ही है, मैं तो यही कहूँगा। लेकिन मना नहीं करता आपको कि आप ना करो, समझ आती है तो करो, लेकिन करोगे कैसे, वो जैसे वहाँ पे एक सिस्टम होगा, सिस्टम के अंदर सबको काम करना पड़ेगा। वहाँ पे स्वच्छता को ध्यान के और वहाँ की सिक्योरिटी को ध्यान करके, प्रॉपर्टी की सेफ्टी को ध्यान रख के सारे कदम उठाए जाएंगे, जिसके लिए आम सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। हम हर धड़े से, हर वर्ग से, जैसे हमारा झटगली है, हमारी कैंठी है, कि अपना गनोत है, पोगल है, हम हर आदमी को सहमति लेके वहाँ पे किसी बड़े बदलाव की तैयारी करेंगे। और जो ज़रूरी होगा तो उसके लिए तो हम लागू करेंगे, चले उसके लिए कुछ भी हमें कोशिश करनी पड़े, लेकिन कुछ ज़्यादा किसी को बिना ठेस पहुँचाए। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, लेकिन ज़रूर चाहूँगा कि आप अपने सुझाव हमें देंगे और अपना सहयोग देंगे। कि अगर हम लोग कमाई कर रहे हैं तो हमारी कमाई में से अगर हमारे घर, हमारे बाथरूम, हमारे चारों साइड से फुटपाथ जो हमने खुद अपने टाइलें लगा के बाथरूम तक टाइलें लगा दी हैं, क्या हमारे कुलदेवता जी के लंगर पॉइंट पे भी वैसा हो? जैसी रसोई हमारी सजी है, क्या कुलदेवता जी का भोजन जहाँ बन रहे हो क्या वैसी रसोई वहाँ पे हो? ये फैसला हमने करना है। हम टाइल वाले घर में रह रहे हैं, हमारे वहाँ पे क्योंकि अभी टाइल की बात चली तो जो शेड बन रहा है उसकी टाइल देने के लिए भी हमारे एक दानी है, मैं उनका भी आभार प्रकट करूँगा। जैसे रमेश शर्मा जी हैं, जिन्होंने वहाँ पे कहा कि जितनी उसको टाइल लगेगी वो सारी की सारी मैं दूँगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हमारे एक फौजी साहब हैं
करौल से हैं। उन्होंने कहा कि मैं भी शेड में बहुत बड़ा योगदान वो देंगे, तो अभी उनसे भी बात हमारी। मुझे कहता कि कई लोगों ने हमें सीमेंट देने का कहा, कहीं ने सरिया कहा, कहीं ज़रूरी नहीं है कि पैसा आए हमारे पास, लेकिन कहीं ना कहीं आपका सहयोग, और उन लोगों से भी मैं निवेदन करूंगा जिन्होंने पिछले साल हमारे साथ आके काम किया था, उनसे इस बार फिर कहूँगा कि 4 दिन हमारे साथ फिर वहाँ काम करने के लिए तैयार हो जाएं। वहाँ काम करेंगे, उस जगह को सजाएंगे, और जब हमारा कुलदेवता का दरबार सजेगा तो उसी वक्त हमारा घर बार भी सजेगा, पूरा संसार सजेगा। तो मैं आप सबका एक बार धन्यवाद करूंगा और ये प्रार्थना करूंगा कुलदेवता जी की कि कुलदेवता निवास जो हमारा धर्म भूमि बने और सबसे खूबसूरत जगह बने, और पूरी संगत को एक हार में परोए हमारा कुलदेवता जी। वहाँ पे कोई कन्फ्यूजन ना हो, वहाँ पे कोई अशांति ना हो, शांति बनी रहे, स्वच्छता रहे और खूबसूरती रहे, और दुनिया हमारे कुलदेवता जी के दर्शन के लिए वहाँ पे आए। तो और भी बहुत सारे प्लान हैं जिनको मैं अब साझा नहीं करना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया है, और मैं कमेटी के अप्रूवल से पहले कोई भी बात बताना, मैंने संकेत दिए हैं कि वहाँ क्या होने जा रहा है। अभी कोई ऐसी चीज़ लागू नहीं हुई है, कुछ तो हमने की हैं लेकिन सारी नहीं हुई है। जब ये अप्रूवल होगा उसके बाद आपके सामने आ जाएंगे। तो धन्यवाद। जय कुलदेवता जी। कुलदेवता जी आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखें, और हम आपके योगदान और आपकी किसी न किसी सुझाव का प्रतीक्षा करेंगे। जय कुलदेवता जी। जय कुलदेवता जी।